औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 7 और 8 है। इस लेक्चर में बेसिकली हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड के बारे में एंड देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये दो सेक्शंस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे मज़ीद। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की। लिक्विड्स में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, डेट इज़ द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन बेसिकली सरफेस लिक्विड की जो सरफेस है, टॉप सरफेस, उस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, जो फोर्स एक्सर्ट होती है बाय द इनर मॉलिक्यूल्स टू कम इनसाइड ऑफ द सरफेस टू लीव द सरफेस या टू लीव द इंटरफेस ऑफ द लिक्विड एंड गैस, जो बिल्कुल टॉप होती है, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स एग्जिस्ट हो रही होती है, डेट इज़ कॉल्ड द सरफेस टेंशन। और इसके नतीजे में डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, दे वांट्स टू कम इनसाइड ऑफ द लिक्विड, और इसमें जो सरफेस ऑफ द लिक्विड होती है, टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड होती है, वो इस फोर्स की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से कर्वेचर नीचे की होती है, बिल्कुल फ्लैट नहीं होती। तो अमूमन आपने देखा होगा, जिसकी एग्जांपल है कि अक्सर रीज़न ये आता था आपके 9 मैट्रिक में या फर्स्ट और सेकंड ईयर में कि क्यों वाटर की जो सरफेस होती है वो कर्व होती है, फ्लैट नहीं होती। इसी तरीके से मरकरी की बात करें तो मरकरी की सरफेस टॉप की जानिब होती है, वो उसकी इनर की जानिब नहीं होती, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स को अपर की जानिब जो है वो फोर्स लग रही होती है, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो, तो वो फोर्स बेसिकली अपर की जानिब नहीं लग रही होती, उसके जो सराउंडिंग यानी कि वॉल के साथ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मरकरी में, उसकी फोर्स ऑफ एडहेसिव बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा वो नीचे की जानिब हो जाते हैं और सेंटर से वो फोर्स वॉल क्योंकि होती नहीं है, तो फोर्स वो उस प्रेशर से लगती नहीं है, वो मॉलिक्यूल ऊपर की जानिब हो जाते हैं। तो सरफेस टेंशन की वजह से कर्वेचर लाइक स्ट्रक्चर होता है सरफेस का, लिक्विड सरफेसेस का, वो फ्लैट नहीं होती। अच्छा, इसका जो यूनिट है सरफेस टेंशन का, वो जूल पर मीटर स्क्वायर है। जितनी ज़्यादा फोर्सेस पाई जाएंगी पार्टिकल्स के दरमियान, उतने ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी। ये बात बहुत कॉमन है। जब भी आप देखिए कि पानी को अगर आप एक गिलास या किसी टेस्ट ट्यूब या किसी सिलेंडर में लेते हैं तो उसका कर्वेचर कुछ और होता है, लेकिन अगर आप शहद को लेते हैं तो उसका कर्वेचर कुछ और होता है, अगर आप मिल्क को लेंगे तो उसका कर्वेचर कुछ और होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल, दे विल अडॉप्ट द डिफरेंट कर्वेचर डायमीटर। Therefore, for the different types of the liquid, the surface tension would be the different. So water usually has a higher surface tension क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में पाई जाती है। जबकि अगर सरफेक्टेंट की हम बात करें, हम सरफेक्टेंट्स की बात करें जिसको जो कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहलाते हैं, तो जैसे कि सोप, पेट्रोलियम रिकवरी एजेंट्स, बायोलॉजिकल फैट इमल्सिफायर्स, सो इनकी एडिशन अगर वाटर में की जाए तो उससे क्या होता है कि वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो एग्जिस्ट करता है वाटर में उसको ब्रेक करता है ये सरफेक्टेंट। देयरफॉर सरफेस टेंशन जो है वाटर की वो ब्रेक हो जाती है जस्ट बाय एडिंग द सरफेक्टेंट। और यही रीज़न है कि सरफेस टेंशन की वजह से आपने एक और एक्सपीरियंस किया होगा, ऑब्जर्वेशन, कि अगर बर्तन में ऑयल जमा हुआ हो उसको आप जस्ट पानी से खंगालें तो वो वाटर ऑयल नहीं निकलता, क्योंकि द ऑयल एंड वाटर आर नॉट आर इमिसिबल, यानी कि मिसिबल एक दूसरे में नहीं होते। जबकि अगर हम उसमें सरफेक्टेंट यानी कि आप डिटर्जेंट यूज़ कर लें जो कि ऐसे वर्क करेंगे ऐसे सरफेक्टेंट, तो उससे ईज़िली वो निकल जाता है ऑयल, वो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। So this is the graphical representation of the surface tension कि आप यहाँ पे देखें कि जो मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल कंटेनर के सेंटर में मौजूद है उसके सराउंडिंग में जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्सर्टिंग
द सेम फोर्स, बट जो मॉलिक्यूल सराउंड बिल्कुल सरफेस के ऊपर मौजूद है उसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वो अनबैलेंस है, एंड दिस इज टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, therefore the surface tension is represented as the vector quantity. वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शंस भी हों, so surface tension is the vector quantity. Here is a chart of the different type of the liquids having the different surface tension. So depending on their different forces existing between the molecules in the different types of the liquids, there are the various surface tension. आप ये देख सकते हैं कि जहाँ आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है और उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सरफेस टेंशन में इंक्रीमेंट आ गया। और मज़ीद आप देखें तो अगर मेटालिक बॉन्डिंग है तो मेटालिक बॉन्डिंग इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में, तो सरफेस टेंशन में बहुत ज़्यादा चेंज आया, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन हो गई जैसे कि मरकरी में पाई जाती है। Second property that we are discussing about is the viscosity, and viscosity is what? So viscosity is what? Viscosity is basically the resistance to flow between the molecular layer. एक मॉलिक्यूल जब दूसरे जब वो स्लाइड करता है तो वो बेसिकली फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो ये दिस इज़ अ रेजिस्टेंस, वो दोनों एक फोर्स लगाएंगे, तो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग द विस्कोसिटी, एंड दिस इज़ आल्सो द रिजल्ट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो कि बेसिकली रेजिस्ट करता है मूवमेंट को। सो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो फोर्स होती है, फोर्स लग रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड द विस्कोसिटी। सो डेफिनेटली गैस और लिक्विड फ्लो करते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करता, और इसमें भी लिक्विड की वेलोसिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होती है, लिहाजा क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, और वो क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो वो बहुत डोमिनेंट होती हैं मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो उसकी वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसकी वजह से जो लिक्विड के दरमियान विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। सो इसी तरीके से हम एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर शहद लें तो उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो फ्लो इतनी आसानी से नहीं करता एज़ कम्पेयर टू द ऑयल एंड एज़ कम्पेयर टू द वाटर। तो वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम है, वो बहुत स्पीड से फ्लो कर जाता है, ऑयल की विस्कोसिटी उससे ज़्यादा है पानी से, तो वो थोड़ा उसका फ़्लो कम होता है। और जो अगर हनी लें आप तो हनी की विस्कोसिटी और ज़्यादा है, तो इसलिए वो और ज़्यादा स्लो मूव करता है, फ्लो करता है। एक एग्जांपल यहाँ दी गई है समझाने के लिए कि अगर हम हीट करते हैं तो विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इसका एक्सपीरियंस यूजुअली हम अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में करते हैं, वो ये कि ऑयल को अगर हम पैन में लें तो वो ज़्यादा स्पीड से फ्लो नहीं करता, लेकिन क्योंकि जब हम उसको हीट करते हैं तो दैट ऑन एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीटिंग जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसके ऊपर वो डोमिनेट कर जाती है आपके टेम्परेचर। सो देयरफॉर द रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और ऑयल जो है वो ईज़िली फ्लो करना शुरू कर जाता है और ईज़िली स्प्रेड हो जाता है, उसकी थिन लेयर डेवलप हो जाती है ऑन दी सॉस पैन। सो इसी तरीके से ये कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे दी गई हैं। इस पैराग्राफ को आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट उनकी विस्कोसिटी हैं, ये आप थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। So now this is a table which is a comparative table for the viscosity at the different temperature, and here we can notice that by increasing the temperature the viscosity is going to decrease. Look at here that from 1 to 0.35 the order is same, so 1 to 0.35 Newton second per meter square, this is the unit of viscosity, Newton second per meter square. So because this is the force exerting on the molecule, therefore the unit of the force is the Newton. ये है basically, ठीक है। Now we are switching towards the properties of the solid, right? In the properties of the solid we will discuss about some unit cells, crystal lattice, Bravais lattice and their classification, and that will be continue in the next lecture inshallah.
जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।